अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर हमारी कुंडली में सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वो तो घटनाएं होएंगी ना, तो फिर उसको होने देते हैं। तो बात आती है उपाय की, रेमेडीज। तो ज्योतिष और रेमेडी यानी ज्योतिष और उपाय, इसको समझने के लिए हमें ज्योतिष को समझना पड़ेगा और उपाय को समझना पड़ेगा। ज्योतिष का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बच्चा कहीं पे बर्थ लेता है तो हमारे आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है उसका स्क्रीनशॉट होता है हमारी जन्म कुंडली का पहला जो चक्र बनता है, जिसे हम लगन चक्र बोलते हैं। तो देखिए, जो कुंडली हमारी है उसके अंदर जो भी घटनाएं हैं वो घटनाएं घटित जरूर होंगी। उनका समय है कि आपकी शादी कब होगी, आपका बच्चा कब होगा, आपकी तरक्की कब होगी, आपकी पहली गाड़ी कब आएगी, आपके घर में डेथ कब होगी, आप बीमार कब होगे, तमाम तरह की घटनाएं। अब सवाल यह है कि अगर आपका हार्ड टाइम चल रहा है तो क्या उसको कम कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर एक अलग से बात होती है, वो आता है उपाय। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में उपाय का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन अलग से बहुत जगह पे इन बातों का हमें कहीं ना कहीं पे लिंक मिलता है और बहुत सारी पुस्तकें हैं इसके ऊपर काफी प्रकाश भी डालती हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो उपाय हैं वो है संबंधित ग्रहों की वस्तुएं जिनका हम दान कर सकते हैं, ग्रहों के मंत्र जाप जिनसे हम उनको शांत कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि शनिदेव के जो मंत्र जाप करके उनको शांत कर लो, मंगल की पूजा करा लो, अगर आप मंगलिक है तो किसी पेड़ से, पीपल के पेड़ से शादी करा दो या घट विवाह करा दो। तो ये उपाय हुए। तो कहते हैं ना कि सूली का सूल हो सकता है कि अगर आपको बहुत तकलीफ आ रही है, अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें फर्क पड़ता है। दूसरी रेमेडी है वो है स्टोन थेरेपी। मैं उसको स्टोन थेरेपी बोलता हूं और उनका भी एक वैज्ञानिक कारण है कि जो कॉस्मिक रेज हैं उनके नॉर्मल रिसीवर्स होते हैं, ये हमारे स्टोन्स होते हैं। और चूंकि हम इनको हमारी फिंगर्स में धारण करते हैं तो आपको जैसे मालूम है कि जो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, तो जो कॉस्मिक रेज है वो हमारे ब्लड के साथ में, और जो हमारी बॉडी के अंदर कमियां हैं, जो शारीरिक कमियां हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं जो इनएक्टिव या डेड है, उनको उनसे पुष्टि मिलती है और हमारा सोचने का तरीका, हमारी डिसीजन मेकिंग वो बेटर काम करती है। जो स्टोन्स है उनका इतना ही उपयोग मेरे समझ में आता है। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले ये जरूरी है कि हमारा उस उपाय पे, उस पद्धति पे श्रद्धा हो और विश्वास हो। कहते हैं ना कि विश्वास कम फलदायकम। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका है वो है लाल किताब का। लाल किताब में संबंधित ग्रहों की जो चीजें हैं वो आप बहा सकते हैं, वो आप दबा सकते हैं, क्योंकि लाल किताब ये मानती है कि कोई भी ग्रह जहां पे है वहां से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर राहु आपका खराब है तो आप साबुत धनिया जल में प्रवाह कर दीजिए, आपका राहु आगे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको चंद्रमा अष्टम भाव में है तो आप भगवान शंकर पे एक 800 ग्राम मिश्री लेकर के और उसको एक व्हाइट कपड़े में बांध के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो उपाय अपनी जगह पे काम करते हैं और ज्योतिष की घटनाएं हैं वो अपनी जगह पे काम करती है। अगर आप आस्था और विश्वास के साथ में उपाय और ज्योतिष को समझ जाते हैं और बिना अंधविश्वासी बने और भगवान की पूजा करते हैं, या पूजा इज ए वेरी वाइड थिंग, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी पूजा ही है। तो अगर आप विश्वास के साथ में कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये जरूर बोलूंगा कि घटना घटित होएंगी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम होगा। अगर आपको मेरी ज्योतिष और रेमेडी की ये बात अच्छी लगी तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं।